तो महाकुंभ का शंखनाद होते ही अब तक 11 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या पर भक्तों का सैलाब उमड़ेगा। ऐसे में एक ही दिन में 8 करोड़ तक श्रद्धालु यहां पर पहुंच सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। प्रयागराज में स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 25 जनवरी से 3 फरवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, यानी कि पहली से लेकर 8वीं तक के तमाम जो स्कूल है वो बंद रहने वाले हैं। बच्चों को अब ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। तो जिस प्रकार से प्रयागराज में जनसैलाब उमड़ा है भक्तों का, अब इसके तहत ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पहली से 8वीं तक के तमाम जो स्कूल के बच्चे हैं वो अब घर पर ही बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए नजर आने वाले हैं। तो 25 जनवरी से 3 फरवरी तक ये तारीख भी दी गई है। और देखिए 8 करोड़ श्रद्धालु एक साथ आस्था की डुबकी 29 जनवरी को लगाते हुए नजर आएंगे। और इसी के तहत जिस प्रकार से श्रद्धालु लगातार प्रयागराज पहुंच रहे, इसके तहत ये फैसला लिया गया है। चलिए इसी खबर पर अब ज्यादा बातचीत कर लेते हैं और अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता विवेक प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। विवेक, फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि अगर देखा जाए तो देखिए एक और श्रद्धा का और आस्था की डुबकी लगाने के लिए तमाम जो श्रद्धालु है वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर अब बच्चों के लिए परेशानी हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या देखने को मिल रही है प्रयागराज में, ऐसे में उनकी शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल अनुपमा, महाकुंभ 2025 में यहाँ के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग बेताब हैं, लालायित दिख रहे हैं। आप ये भीड़ देखिए किस तरीके से लोग पैदल अभी भी, जबकि मौनी अमावस्या का महाअमृत स्नान 29 जनवरी को होना है, लेकिन जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, उनके आने का सिलसिला जो पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या पुरुष, क्या महिला, सब तरफ सबके जहन में इस महाकुंभ की जो इमेज है, महाकुंभ के दिव्य दर्शन की जो झलक पाने की एक अंदर से लालसा है, उसके तहत घंटों कई किलोमीटर पैदल चल के ये लोग आ रहे हैं। अनुपमा, एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े पैमाने पर, इतने बड़े हेक्टेयर में इस पूरे मेले को बसाया गया है और दूर दूर से जो श्रद्धालु जो प्रयागराज से बाहर से आ रहे हैं उनको कई तरह से दिक्कत भी जरूर होती होगी, क्योंकि कई किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करके रखी है कि श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो आलम है वो ऐसा है कि लोगों को यहाँ पहुंचने में अपने खासी मशक्कत करनी, लेकिन फिर भी जो आस्था है, जो लोगों के मन में विश्वास है अपनी संस्कृति को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, वो त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए महाराज जी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। महाराज जी, किस तरीके का ये महाकुंभ देख रहे हैं? क्या है कि 144 साल बाद आया है। 144 का तात्पर्य है 12 साल में एक कुंभ होता है, और एक कुंभ को 12 बार डिवाइड किया जाए तो जो है 12 बार अगर कुंभ आता है तो 144 बार कुंभ हो जाता है। इस कुंभ में आस्था है और ज्योतिष के ग्रह गोचर के अनुसार जिस समय मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है और गुरु जो है आपका शनि की राशि में रहता है, मकर राशि में रहता है, उस समय ये कुंभ जो है होता है। और इसका एक विशेष महत्व है। इसकी कला से हम सूर्य, चंद्र इत्यादि जो ग्रह जो दोष होते हैं उनको हम शांत कर सकते हैं, हम अपनी चेतना को अच्छा कर सकते हैं। आध्यात्मिक प्रगति में ये बहुत जो बाधाएं आती हैं। मौनी अमावस्या का महाअमृत स्नान है, क्या महत्व है मौनी अमावस्या? मौनी अमावस्या में देवी देवता आकर के गंगा में साक्षात स्नान करते देखे गए हैं। मैंने खुद देखा है। जिस समय मैं अरेल में रहा करता था, अरेल में महर्षि संस्थान में, उस समय मैंने खुद देखा है कि जो है तारा आता था, तारा डूब जाता था, फिर उठ जाता था, क्योंकि मैं 3 साल तक यहीं पर साधना किया हूँ। तो कितने किलोमीटर की परिधि में रहने वाले जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हो, उनको इसका महापुण्य मिलेगा? के 300 किलोमीटर के अंतर्गत जो भी आएंगे सबको जो है महाकुंभ का परिपूर्ण अवसर मिलेगा। उनको विशेष प्रकार का कल्याण होगा, उनकी चेतना एक अच्छी होगी, मानसिक चेतना उज्जवल होगी। विवेक, तो इसे ही कहा जाता है भक्ति की शक्ति, और वो शक्ति साफ तौर पर नजर आ रही है कि इतनी ठंड होने के बावजूद, इतनी भीड़ होने के बावजूद तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।